तो बात कर लेते हैं इस सवाल की। इस सवाल में भी हमें वही काम करना है, हर जगह का, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हर रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी है और हर रेजिस्टेंस पे करंट कितना जा रहा है वो बताना है। तो कैसे करेंगे, वही तरीके से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम का एक सरल सा डायग्राम बना लेना है। ये दोनों मुझे किस में नजर आ रहे हैं, ये दोनों मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो मैंने पैरेलल के फॉर्मूले से सोल्व करूंगा और एक नया डायग्राम बनाऊंगा। तो चलो, ये दोनों पैरेलल में है तो मैंने जोड़ दूंगा पैरेलल वाले फॉर्मूले से, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इन दोनों का एलसीएम होगा 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 के ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ आ गया 6 और ये बन गया 2 और 1 3, उसे काटूंगा तो कितना आ गया 1/2। इसे करूंगा रेसिप्रोकल तो कितना आ गया 2 ओम। कहने का मतलब है अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास नया रेजिस्टेंस आने वाला है, कितने का 2 ओम का। तो मैं इन दोनों को जोड़ के एक नया डायग्राम बना देता हूं। तो यहाँ पर मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ। अब इन दोनों को जोड़ के मैं नया रेजिस्टेंस कितने का लिख सकता हूँ 2 ओम का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 ओम। और वोल्टेज मेरी कितनी है 18 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18 वोल्ट। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अब मेरे पास ये इसकी ओवरऑल फिगर आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ ओम्स लॉ। तो टोटल वोल्टेज कितनी गिवन है 18 वोल्ट, करंट मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस मुझे कितना गिवन है 2 ओम। तो मैं रख देता हूँ। अब ये है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 18.2 इक्वल टू आई, काट दिया कितना आ गया 9। तो दैट मीन्स करंट कितने का है, करंट है 9 एम्पेयर का, जो कि इस बैटरी से निकलने वाला है। तो चलते हैं अपने ओरिजिनल डायग्राम पर। तो यहाँ से बेटा मैं निकाल दूंगा 9 एम्पेयर का करंट। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 9 एम्पेयर का करंट जाएगा। तो ये करंट अब तक तो सीरीज में चल रहा है तो सेम जाएगा, पर जैसे ही आगे जाएगा तो अब इसे 2 रास्ते दिखाई देंगे। नेचुरल सी बात है, करंट अब डिवाइड होने वाला है, पर कैसे डिवाइड होगा अब वो पता लगाना है। तो देखो, तो अब एक चीज देखो, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। यहाँ जितनी वोल्टेज उतनी यहाँ और उतनी यहाँ। यहाँ कितनी वोल्टेज है 18 वोल्ट, तो उतनी वोल्टेज यहाँ रहने वाली है और उतनी वोल्टेज यहाँ रहने वाली है। अगर किसी को ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो मेरा पुराना लॉजिक जो मैंने बताया था पुरानी स्लाइड में, वो क्या था, वो था कि पॉइंटों का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। अगर पॉइंटों का डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स वोल्टेज भी सेम है। अगर मैं यहां से जाऊं और यहां जाऊं और यहां आ जाऊं तो इस बैटरी का ये बन जाता है एंड पॉइंट, इस बैटरी का ये बन गया एंड पॉइंट, ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो इस रेजिस्टेंस का भी ये एंड पॉइंट है और इस रेजिस्टेंस का भी ये एंड पॉइंट है। तो इन तीनों का एंड पॉइंट सेम है, तो इन तीनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो भी सेम रहने वाला है। ये जो 18 वोल्ट है, ये 18 वोल्ट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम रहने वाली है। दोनों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी 18 वोल्ट होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि यहाँ पर 18 वोल्ट है और यहाँ पर भी 18 वोल्ट है। अब आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ ओम्स लॉ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊं तो V इक्वल टू आई आर है, V की वैल्यू मुझे पता है, इक्वल टू I कितना है, I मुझे निकालना है, R 6, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, ये इससे कट गया, कितना आ गया। तो यहाँ करंट कितने जाने वाला है, यहाँ करंट जाने वाला है 3 एम्पेयर का। सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर यहाँ 9 एम्पेयर का करंट है और 9 में से 3 एम्पेयर का करंट इधर चला गया, तो यहाँ कितने का बचा, यहाँ बचा 6 एम्पेयर का करंट। तो अगर हमारा ओम्स लॉ सही है तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है सोल्व करके, वो आंसर आने वाला है 6। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ तो V इक्वल टू आई आर, V कितना है 18 वोल्ट, I की बात करूँ तो I कितना है निकालना है, R की बात करूँ तो R कितना है 3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 18/3 इक्वल टू I, इसे मैंने काट दिया, कितना आ गया 6 एम्पेयर। हमारा लॉजिक था कि अगर 9 में से 3 एम्पेयर करंट यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 6, और आंसर भी हमारा कितना आ रहा है 6 एम्पेयर आ ही रहा है। तो दैट मीन्स हमारा लॉजिक और ओम्स लॉ बिल्कुल सेट बैठ गए, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है।